हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी करेंगे। पीछे हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीउंडलिक यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है और आइसोथर्म जो वर्ड है इसको आप पहले से जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग है ना प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बस उसी ग्राफ को बोलना है आइसोथर्म। किसके बीच हमें ग्राफ खींचना है? प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच। ठीक है, तो इसके बीच रिलेशन फ्रीउंडलिक नाम का साइंटिस्ट था, उसी ने बताया, इसलिए इसको हम लोग फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से भी जानते हैं। या इसे आप ऐसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एडजॉर्प्शन, प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच रिलेशन। ठीक है, अब प्रैक्टिकली खुद से सोच के देखो कि एडजॉर्बेंट है, ये हमारा एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इस पर कोई गैस आकर एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो गैस अगर आकर एडजॉर्ब होगा तो बिना प्रेशर का तो वो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगेगा। और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो अंडरस्टूड है वो गैस ज़्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली एडजॉर्बेंट का सरफेस जो है पूरा खाली है। ठीक है, तो जैसे ही गैस पर प्रेशर लगेगा तो एडजॉर्बेट जो है इस पर एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली जो है एडजॉर्प्शन का रेट फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे सरफेस भरते चला जाएगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन का रेट भी स्लो होते चला जाएगा। यानी इनिशियली एडजॉर्प्शन फास्ट होगा, फिर धीरे धीरे एडजॉर्प्शन का रेट कम होते चला जाएगा और अल्टीमेटली वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर लगाने के बाद भी, ठीक है, उस पर और ज़्यादा है ना गैस एडजॉर्ब नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखना है कि फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही ये कंसीडर करता है, वो भी सिंगल लेयर। अब ऐसा ना हो कि एक लेयर बन गया फिर उसके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर हम लगाते जाएंगे तो उसके ऊपर तो और लेयर बन सकता है, बिग वांडर वाल फोर्स से जुड़ सकता है, लेकिन उसको हमको नहीं कंसीडर करना है। हमको डायरेक्ट किसको लेना है? एडजॉर्बेंट, और उस पर जो पहला लेयर एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब होगा बस उसी को कंसीडर करना है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में के केस में फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काम करता है, वो भी सिंगल लेयर्ड। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर समझिए कि जो गैस का अमाउंट एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, इसे हम लोग x/m से दर्शाते हैं। x/m पहले भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर x क्या है? जो गैस एडजॉर्ब हुआ उसका अमाउंट, और m क्या है? एडजॉर्बेंट का अमाउंट। ठीक है, और x/m क्या कहलाएगा? द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। नहीं आई बात समझ में? x/m को क्या कहेंगे? पर ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा कितना गैस एडजॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो कितना गैस एडजॉर्ब हुआ है पर ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा, उसके बीच और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच। इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? क्योंकि जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट जो गैस एडजॉर्ब होगा तो इनिशियली तो उसका रेट फास्ट होगा, धीरे धीरे उसका रेट स्लो होगा और फाइनली वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्ब होगा सो और डिजॉर्प्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। ठीक, अल्टीमेटली वो स्टेज चला आएगा जहाँ पर दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो एक वेसल हम ले लिए, कंटेनर, उसमें एडजॉर्बेंट यानी कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट को डाल दिए और उसमें एडजॉर्बेट को भी डाल दिए, यानी उस वेसल में एक साथ हमने एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को इनक्लोज कर दिया। कुछ देर के बाद देखिएगा धीरे धीरे कि जो गैस है उसका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है,
शुरू में प्रेशर तेजी से घटा और एक समय ऐसा आएगा कि देखेंगे प्रेशर डिक्रीज होना बंद हो गया, यानी गैस का एड्जॉर्प्शन बंद हो गया। ठीक है, यानी इसके प्रेशर में चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस इनक्लोज्ड वेसल में एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। ठीक है, शुरू में क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा तेजी से हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन घटा और फाइनली वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। मतलब एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों रेट इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में? तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किसको कहेंगे, पता चला कि एक प्रेशर पर x/m और प्रेशर के बीच जो एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस दरमियान आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राम एड्जॉर्बेंट के द्वारा जो गैस एड्जॉर्ब होगा उसके बीच और प्रेशर के बीच। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, अभी ग्राफ नहीं बनाए हैं, उसको बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे, है ना। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन ए गिवन सरफेस generally increases in pressure for gas and concentration for solution at constant temperature। यहाँ दो बात लिखा हुआ है, देखो एक ही साथ हमने दोनों लिख दिया, प्रेशर फॉर गैस, कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई सॉलिड एड्जॉर्बेंट है, सॉलिड एड्जॉर्बेंट, उसको किसी हम कंटेनर में डाल दिए, उसमें गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस एड्जॉर्ब होगा वो तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर अधिक है उतना ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन ये शुरू में तेजी से होगा और धीरे धीरे स्लो होते जाएगा और फाइनली रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर हम लोग सॉलिड एड्जॉर्बेंट को सॉल्यूशन में डाल दें, सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या करेगा, सॉल्यूट को एड्जॉर्ब करेगा और कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूट एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा किसी सरफेस पर, गैस के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, और सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। गैसियस एड्जॉर्बेट अगर है, गैसियस एड्जॉर्बेट तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और अगर सॉल्यूशन कोई लेते हैं तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा उसका कि कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट का एड्जॉर्ब होना है। क्लियर है? अब देखो, व्हेन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, जब हम एक वेसल में एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट को इनक्लोज करते हैं, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज अटेंड, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इन 1909 यानी 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच जो है एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, किसके बीच, x/m और प्रेशर के बीच एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी फ्रेंडलिच जो है 1909 ईस्वी में जो गैस का अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब यानी क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब एंड प्रेशर के बीच एक रिलेशन दिया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ 1/n, T⁴ 1/n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/m इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिए यहाँ k और P⁴ 1/n। ठीक है, यहाँ n जो है n 1/n में जो n है ना, वो n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी 1/n का वैल्यू जो होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 1/n जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और लेस देन, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 0 जो है लेस देन होगा 1/n से और ये लेस देन होगा 1 से। ठीक है, 1/n का वैल्यू 1 से छोटा, 0 से बड़ा, यानी n का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा, n का। ठीक है, और k को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होगा एड्जॉर्बेंट के नेचर पर, एड्जॉर्बेट के नेचर पर डिपेंड करेगा।
के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कौन सा एडजॉर्बेंट है, कौन सा गैस एडजॉर्ब हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एडजॉर्बेंट चेंज हम करेंगे तो एडजॉर्प्शन चेंज करेगा। ठीक है, अगर गैस भी बदल देंगे तो भी एडजॉर्प्शन का अमाउंट चेंज हो सकता है। तो पीछे पढ़ चुके हैं ना फैक्टर में, एडजॉर्प्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हम एडजॉर्बेंट के नेचर को बदल दें, ठीक है, या एडजॉर्बेंट को ही बदल दें तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट चेंज कर जाता है। इसका मतलब के जो है उसी पर डिपेंड करेगा कौन सा एडजॉर्बेंट लिया गया है, कौन सा एडजॉर्बेंट लिया गया है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। इस पूरे का निचोड़ इतना ही है कि फ्रीडलिच जो साइंटिस्ट था उसने प्रेशर और क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट अर्थात x/m, इसके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, एक रिलेशन दिया जिसको हम लोग फ्रीडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरी बात कि अगर कोई गैस है सॉलिड एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होता है तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और अगर कोई सॉल्यूशन में हम सॉलिड एडजॉर्बेंट को डालते हैं तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का एडजॉर्ब होगा। जितना अधिक कंसंट्रेशन रहेगा उतना अधिक अमाउंट एडजॉर्ब होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इक्विलिब्रियम स्टेट फाइनली अटेंड हो जाता है जहां रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर होगा। ठीक है, और फ्रीडलिच ने क्या किया, एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड एंड प्रेशर के बीच, जो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों ग्राफ क्या है वो समझो, कैसे ग्राफ इसने दिया। सो देखो, ये इस एक्सिस पर हम x/m ले लिए और इस एक्सिस पर हम लोग प्रेशर ले लेंगे। तो ग्राफ हमें खींचना है x/m और प्रेशर के बीच। तो x/m क्या है? ठीक है, कि कितना अमाउंट गैस का एडजॉर्ब हुआ पर ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा। x हो गया अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड और m हो गया अमाउंट ऑफ यानी मास ऑफ एडजॉर्बेंट। x/m क्या हो गया? खुद से सोचो। देखो इसका ग्राफ जो है ना इस प्रकार से था। ठीक है, शुरू में आप देखिए यहां पर ध्यान से, तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक। अब देख रहे हो स्ट्रेट लाइन टाइप दिख रहा है आपको। फिर यहां से यहां ऐसे आपको दिख रहा होगा ये कर्व लाइन, ऐसे कर्व दिख रहा है। अब फिर यहां से यहां आगे देखिएगा लगभग आपको स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। इस ग्राफ को हम यहां 3 पार्ट में बांट दिए। इनिशियली देखो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं तो x/m बहुत अधिक हो रहा है, यानी प्रेशर थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ तो x/m इतना सारा इंक्रीज हो रहा है। देखो इस पॉइंट पर इतना प्रेशर बढ़ाए हैं तो x/m इतना हो गया है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि x/m जो होगा इस रेंज तक, इस p पर पावर 1, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां देखो कांस्टेंट हो गया, यानी यहां जो है x/m जो होगा वो इक्वल होगा k p टू दी पावर 0, यानी ये हो गया कांस्टेंट k नहीं हो गया, क्योंकि p टू दी पावर 0 का मतलब हो गया 1, x/m k के बराबर हो गया और k हमारा कांस्टेंट है। अब देख रहे हैं ये कांस्टेंट हो गया x एक्सिस के पैरेलल। क्या मतलब निकला इसका? अगर अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे भी ना तो x/m पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या है? ये देखो x/m जो होगा k p टू दी पावर 1/n, यहां 1 है, यहां पावर 0 है। यहां पर जो 1/n होगा 1 और 0 के बीच में होगा,
यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है इतना दूर, तो p पर पावर 1, यहाँ ये जो है इसके पैरेलल आ गया तो p पर पावर 0, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, यानी 1/n जो होगा उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। यानी हेयर बताए ना जी, 0 से बड़ा होगा 1/n, लेकिन 1 से छोटा होगा। n यहाँ पर 1 से बड़ा होगा, n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तब तो 1/n 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो मोस्ट प्रोबेबली जो 1/n जो होता है ना, इसका वैल्यू 0.5, ठीक है, इसका वैल्यू जो था ना 1/n का, वो कितना होता है, 0.1 से 0.5 तक मोस्ट प्रोबेबली हम लिखे हैं, है ना। वैल्यू इसका 1/n का 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन अधिकांश केस में ऐसा देखा जाता है कि 0.1 से 0.5 के बीच में होगा 1/n, n का वैल्यू 1 से बड़ा। क्लियर है, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि फ्रेंडलिश जो था ये नहीं बता पाया कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एक समय के बाद गैस का एडजॉर्प्शन रुक क्यों जाता है। ठीक है, इसका डिटेल बहुत एक्सप्लेनेशन जो है फ्रेंडलिच नहीं कर पाया, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे वो सिलेबस में पढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ना। क्लियर है, चलो देखो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या है, x/m जो होगा वो k p⁻1/n, ये है हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए इक्वेशन। T कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये थ्योरी है। अब देखो इसका लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग लो तो क्या हो जाएगा, लॉग x/m इक्वल टू log k प्लस log p⁻1/n, log m इंटू n, तो log m प्लस log n, यहाँ m⁻n है, ये पीछे चलाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखे इस चीज को 1/n नीचे लिख देते, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ना आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसे, y इक्वल टू c प्लस mx, ये y हो गया, ये m, ये log p हो गया x और log k हो गया c। अगर हम ग्राफ खींचे x एक्सिस और y यानी log x/m और log p के बीच, तो कैसा ग्राफ आएगा, खुद से सोचो, है ना। y एक्सिस पर क्या लेंगे, y एक्सिस पर log x/m, log x/m, और x एक्सिस पर क्या लेंगे, log p। देखो यहां x/m और p के बीच है, तो ऐसा ग्राफ आया, x/m p, यहां है log x/m log p, log k हमारा इंटरसेप्ट होगा, ये पॉइंट मान लेते हैं, और ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप 1/n, यही m हमारा स्लोप है, टेंजेंट 1/n, और ये क्या हो गया, log k। इस प्रकार log x/n और log p के बीच ग्राफ हो गया। तो हो सकता है कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा log x/m और log p के बीच कैसा ग्राफ होगा, ये याद रखना है, ओरिजिन से नहीं ड्रॉ करना है। ऐसा ही 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऐसा रहेगा, एक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन खींच देगा, एक ऐसा ग्राफ खींच देगा पैराबोलिक, एक हाइपरबोलिक, इस तरह खींच देगा और फिर टिक लगाइए। ग्राफिकल क्वेश्चन रहता है बेटा, ठीक है। तो जितना भी ग्राफ पढ़ाए हैं ना टोटल चैप्टर में,
11 से लेकर 12 तक सारे ग्राफ को जरूर याद रखिएगा कि कौन सा ग्राफ कब प्लॉट किया गया, ठीक है, तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे ढंग से दे पाओगे। बहुत आसान है, अगर हमें फॉर्मूला याद रहता है किसी भी टॉपिक का, तो हम खुद से भी ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो इतना चीज समझते हैं हम लोग, इतना नोट करो। फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी कि लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर, मीडियम प्रेशर पर क्या होगा, इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। चलो इतना पहले ड्रॉ कर लो बच्चों। तो हम लोगों ने x बाय m इक्वल टू k इंटू पी टू दी पावर 1 बाय m इस इक्वेशन को पढ़ा। ये फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग पीछे पढ़े थे इस तरह का, ठीक है, ये तो आपको शुरू में क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, फिर यहाँ से कर्व दिखेगा, फिर यहाँ से देखो ये पैरेलल दिखेगा। 3 भाग में इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर यानी कम प्रेशर बढ़ाने पर भी ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा था, और यहाँ पर क्या था कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कुछ अमाउंट भी हमारा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसके आगे देखिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमाउंट में चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पर 1 बाय n, ये जो पावर है 1 बाय n वो 1 के बराबर होगा लो प्रेशर पर, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब कि जितना प्रेशर लगाएंगे ना उतना ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होगा शुरुआती में। जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ाएंगे उसी रेशियो में अमाउंट एब्जॉर्ब होगा इनिशियली, इसलिए इनिशियली वो स्ट्रेट लाइन होगा। इनिशियली स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी 1 बाय n जो है 1 के बराबर होगा। इसका मतलब x बाय n जो होगा k इंटू पी के इक्वल हो जाएगा, x बाय के पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो होगा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। अब आइए एट हाई प्रेशर पर, एट हाई प्रेशर पर क्या हुआ, उससे सोचो। हाई प्रेशर पर 1 बाय n जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कांस्टेंट हो गया, x बाय m जो है कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर x बाय m पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तभी होगा जब 1 बाय n हमारा 0 हो जाएगा, तो p पर पावर 0 यानी 1, तो x बाय m इक्वल टू k, ठीक है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पर जो है एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाते रहिए, एक्स बाय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ जो होगा लाइन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब आइए मॉडरेट प्रेशर पर, जो बीच वाला प्रेशर है ना, मॉडरेट प्रेशर पर क्या होगा, जो x बाय m होगा वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रेशर पर किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो k इंटू पी टू दी पावर 1 बाय n। यहाँ 1 बाय n जो है ना वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ देखो p पर पावर 1 है, एक में p पर पावर 0 है। लो प्रेशर पर p टू दी पावर 1, हाई प्रेशर पर p टू दी पावर 0, मॉडरेट प्रेशर पर p टू दी पावर 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 मतलब 1 बाय n, फ्रैक्शन होगा। 0 से 1 मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन 1 बाय n होगा। 1 बाय n का वैल्यू कितना होगा बताओ, 1 बाय n का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो तो इसको नोट कर लो, हो गया हमारा फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फिनिश्ड। ठीक है। अब आइए देखिए, ये जो आपका फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसमें एक ड्रॉबैक है। ये क्लियर नहीं कर पाया कि क्यों हाई प्रेशर पर, ठीक है, गैस का एडजॉर्प्शन रुक क्यों जाता है। मतलब एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाता है, कांस्टेंट हो गया x बाय m, क्यों होता है ऐसा। इसके लिए हम लोग लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अभी पढ़ेंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं पढ़ना, हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। गैस के लिए हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे लैंगमुइर का। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी छोटा सा पार्ट है,
कोई दिक्कत नहीं इसको सीखने में, सीख लीजिए। आईआईटी में हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे, वैसे पूछता नहीं कभी भी, लेकिन देखो फिर भी ये लैंगमुइर जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। जैसे फ्रीडलिच अपना आइसोथर्म यानी ग्राफ दिया, इसने भी अपना थ्योरी दिया, एक अपना फॉर्मूला यानी रिलेशन दिया x/m और p के बीच, x/m और p के बीच कैसे है वो समझो। एक्चुअली लैंगमुइर का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज KTG पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसी पर बेस्ड है ये। यानी लैंगमुइर जो अपना सिद्धांत दिया, अपना थ्योरी दिया, अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, KTG पर बेस्ड है ये इसका लैंगमुइर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसने अपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को देने से पहले कुछ एजम्पशन मान लिया। क्या है इसका एजम्पशन, क्या इसने माना वो समझो। यहाँ लिखे एजम्पशन। पहली बात, एवरी एडजॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट। पहला बात इसने कहा कि जो भी एडजॉर्प्शन साइट होगा वो एक जैसा होता है, मतलब जो एडजॉर्बेंट का लेयर है, सरफेस है, वो पूरा सरफेस एक जैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ऐसा उसने एजम्पशन मान लिया, बल्कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, फिर भी उसने मान लिया कि पूरा का पूरा एडजॉर्बेंट का जो सरफेस है वो एक जैसा है, समझे। हो सकता है एडजॉर्बेंट का सरफेस कहीं पर रफ हो, कहीं पर प्लेन हो, कुछ भी हो सकता था। इसने पूरे सरफेस को एक जैसा मान लिया, क्लियर है। दूसरा इसने अपना एजम्पशन लिया, कोई दिक्कत नहीं था, पूरा सरफेस एक जैसा भी हो सकता है। इसने दूसरा कहा कि द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू बाइंड देयर, यानी जो गैस का पार्टिकल है जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर बाइंड होगा यानी बॉन्डिंग करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्युपाइड। यानी गैस का जो पार्टिकल है जिस पॉइंट पर एडजॉर्ब होगा उस गैस को उसी से मतलब है, उसके बगल वाले साइट पर क्या है, एडजॉर्ब हुआ है कोई दूसरा गैस, नहीं हुआ है, खाली है, उससे उस पार्टिकल को कोई लेना देना नहीं है। यानी जो पार्टिकल एडजॉर्ब होगा जिस पॉइंट पर, जिस साइट पर, उसको केवल उसी जगह से मतलब है, बगल से कोई मतलब उसको नहीं है कि बगल में जगह खाली है, पहले से भरा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं उसको नहीं, ठीक है। ये बात उसने एजम्पशन मान लिया। तीसरा, एडजॉर्प्शन इज वन लेयर थिक। जैसे पीछे भी हम लोग पढ़े थे लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि फ्रीडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग पढ़े थे कि फ्रीडलिच भी जो एडजॉर्प्शन माना सिंगल लेयर, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन पर लागू होगा, जबकि केमिकल लैंगमुइर एडजॉर्प्शन जो है ना ये केमिकल एडजॉर्प्शन पर लागू होता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर कि एडजॉर्प्शन जो है यहाँ पर वन लेयर थिक होगा, यानी एक सिंगल लेयर होगा, और एडजॉर्बेंट जो है ना, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट जो है वो एडजॉर्ब होगा तो सिंगल लेयर ही बनाएगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज वन लेयर थिक एंड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एडजॉर्बेंट, ठीक है। समझ में आया इसने क्या तीसरा एजम्पशन माना, सो कि जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है इस पर एडजॉर्बेंट जो एडजॉर्ब होगा वो सिंगल लेयर्ड होगा और पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक जैसा, ठीक है। दैट इज लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वर्क्स पार्टिकुलरली वेल फॉर केमिजॉर्प्शन। यानी लैंगमुइर का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो मेनली केमिजॉर्प्शन के लिए ही वर्क करता है, अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से। अब देखो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इस रिलेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, x/m इक्वल टू a इंटू पी अपॉन 1 प्लस b इंटू पी, ठीक है। यहाँ a और b क्या है, इसको लैंगमुइर पैरामीटर्स या लैंगमुइर कांस्टेंट कहा जाता है, a और b कांस्टेंट है, ठीक है। अब आइए देखिए मेन बात समझो कि एट लो प्रेशर पर क्या होगा। एट लो प्रेशर, ये मॉडरेट प्रेशर पर रिलेशन है, एट लो प्रेशर। अब बता, लो प्रेशर पर P जो है बहुत कम होगा, P इज
वेरी लो, तो लिखेंगे प्रेशर बहुत लो है, P बहुत कम हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, मालूम है क्या होगा, सोचो। P बहुत कम हो जाएगा, BP को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, BP को क्या करेंगे, नेगलेक्ट, तो x बाय m जो होगा AP बाय 1 के बराबर हो जाएगा, खुद से सोचो, ठीक है। एट लो प्रेशर 1 प्लस BP जो होगा वो नियरली 1 के बराबर होगा, ये नियरली 1 के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर x बाय m जो होगा, ठीक है, ये नेगलेक्ट कर दिया गया लो प्रेशर पर, x बाय m क्या होगा, AP के इक्वल हो जाएगा, मतलब x बाय m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ऐसा तो हम पीछे भी पढ़े थे, लो प्रेशर पर है ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, यहां भी है P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखो एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर पर क्या होगा वो देखो, P बहुत अधिक होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी तुलना में हम 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं, 1 प्लस BP जो होगा नियरली इक्वल टू BP हो जाएगा। ये समझना जरूरी है, ये खुद से कॉमन सेंस लगाओ, अगर बहुत कम प्रेशर है ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा, और बहुत हाई प्रेशर है ये बहुत अधिक होगा तो इसकी तुलना में हम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, इसको BP के बराबर लिख देंगे। देयरफॉर x बाय m जो होगा क्या लिखेंगे हम, AP बाय BP, यहाँ P से P कैंसिल हो गया, A बाय B, A बाय B क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है, पढ़ो A एंड B क्या है, लैंगमुइर कांस्टेंट, कैसे लैंगमुइर पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि हाई प्रेशर पर x बाय m जो है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऐसा तो पीछे भी पढ़े थे, लेकिन पीछे जो पढ़े हम लोग फ्रीडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका अपना एक इक्वेशन था x बाय m इक्वल टू k इंटू P टू दी पावर 1 बाय n, जबकि लैंगमुइर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो रिलेशन है, इक्वेशन है, वो हमारा x बाय m इक्वल टू AP बाय 1 प्लस BP। अब लो प्रेशर पर क्या होगा वो देखो, x बाय m P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पर क्या हुआ, x बाय m प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मॉडरेट प्रेशर पर ये रिलेशन फॉलो करेगा, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो पीछे जो हम लोग फ्रीडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े थे उसमें बताए थे एक ड्रॉबैक कि हाई प्रेशर पर क्यों कांस्टेंट हो जाता है x बाय m, वहाँ क्लियर नहीं हुआ था, यानी सोचने को तो कहीं भी सोच सकते थे, लेकिन फ्रीडलिच वो चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, लैंगमुइर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया कि हाई प्रेशर पर क्यों कांस्टेंट हो जाता है, तो उसने बताया, हम पीछे भी इस चीज़ का चर्चा कर चुके हैं कि लो प्रेशर पर क्या होगा कि सबसे पहले तो गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है, पूरा सरफेस खाली है, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन तेजी से होगा, है ना, लेकिन जैसे जैसे सरफेस भरते चला जाएगा तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट स्लो होगा कि नहीं होगा, स्लो होगा। हम जानते हैं कि जब पूरा सरफेस भर जाएगा तो खुद से सोचो क्या वो गैस फिर एड्जॉर्ब हो पाएगा उसी लेयर पर, उसके ऊपरी लेयर पर होगा, लेकिन हम ऊपरी लेयर तो लेना नहीं है, यहाँ सिंगल लेयर का दिए हैं कि सिंगल लेयर पर ही लागू होगा, तो सीधी सी बात है एक लेयर जब पूरा बन जाएगा, भर जाएगा पूरा एड्जॉर्बेंट का सरफेस, तो अब एड्जॉर्प्शन होगा कहाँ, अब प्रेशर लगाएंगे तो क्या एड्जॉर्ब होगा, नहीं होगा, कांस्टेंट होगा ना, इसका मतलब एक समय के बाद, क्लियर है, यानी वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है कि एक जब पूरा सरफेस भर जाएगा उसके बाद अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना डिसॉर्प्शन होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा वो, ठीक है। ये हमारा लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी खत्म हो गया गैस के लिए। अब हम लोग छोटा सा चीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन के लिए, तो जो फ्रीडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पर है ना, सेम चीज़ वहाँ हम क्या लिखा है ये बताओ, x बाय m जो है अमाउंट एड्जॉर्ब होता है एड्जॉर्बेंट के द्वारा, ठीक है, तो एड्जॉर्बेंट हम सॉलिड को ले लिए, सॉलिड, और उसको डाल दिए सॉल्यूशन में गैस की बात खत्म। अब सॉल्यूशन में तो वो क्या करेगा कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर, ठीक है। अब समझो कि शुरू में चूंकि सरफेस खाली वहाँ भी रहेगा एड्जॉर्बेंट का,
तो सॉल्यूट उस पर एड्जॉर्ब होते चला जाएगा। जैसे जैसे सरफेस भरता चला जाएगा तो सॉल्यूट का एड्जॉर्प्शन का रेट भी स्लो होते जाएगा और वहाँ भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा फाइनली। अब समझो कि अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, जितना अधिक कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा अमाउंट एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ फिर से समझेंगे। प्रेशर के जगह पर हम लोग कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x/m = k c⁻⁴ 1/n। p के जगह पर क्या बोले, c क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। चलो इसको नोट करो, बस इतना ही पढ़ना है। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, खत्म। इसी के बारे में केवल जानना था। चलो बच्चों देखो, अब यहां पर हम लोग अभी सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर सॉलिड एडजॉर्बेंट है, उसको अगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या करता है वो सॉलिड एडजॉर्बेंट, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसमें कुछ बात है जो ध्यान रखना है कि मान लो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और कई सारे सॉल्यूट है। ठीक है, 2-3 सॉल्यूट है मान लो। अब एक चीज समझो कि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट होगा वो वहां पर प्रीफरेबल नेचर अप्लाई करेगा, मतलब सभी सॉल्यूट को नहीं एडजॉर्ब करेगा, उसमें से किसी पार्टिकुलर सॉल्यूट को वो अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करता है, दूसरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वो छोड़ देता है। ठीक है, यानी सेलेक्टिव नेचर का होता है, ऐसे समझो। तो समझिए, सॉलिड सरफेस कैन आल्सो एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी सॉलिड सरफेस गैस को तो एडजॉर्ब करता ही है, लेकिन वो अगर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट को भी एडजॉर्ब कर लेता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब सर्टेन सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन प्रीफरेंस टू अदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्वेंट है, 2-3 अगर सॉल्यूट हो, ठीक है, तो सॉलिड एडजॉर्बेंट जो है किसी पार्टिकुलर सॉल्यूट को एडजॉर्ब करेगा, दूसरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को छोड़ देगा। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सॉलिड एडजॉर्बेंट पर सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट एडजॉर्ब हुआ है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एडजॉर्प्शन कम होगा। दूसरा बात, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। यानी सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड अगर होगा तो ज़्यादा सॉल्यूट एडजॉर्ब होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा कम एडजॉर्ब होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कम एडजॉर्प्शन होगा। तीसरी बात कि एडजॉर्प्शन जो है ना वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक एडजॉर्बेंट है उसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल देंगे हम तो सॉल्यूट को इक्वल अमाउंट ही एडजॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन में डाल देने से सॉल्यूट का इक्वल अमाउंट ही एडजॉर्ब होगा हर स्थिति में, ये बिल्कुल नहीं है, पहली बात। और अगर सॉल्यूशन सेम हो और अलग अलग एडजॉर्बेंट हम डाल दें तो भी ऐसा नहीं सोचना है कि सेम अमाउंट एडजॉर्ब हुआ होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन बदल दें, एडजॉर्बेंट बदल दें, कुछ भी, तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट चेंज करेगा। अब देखो, फ्रीउंडलिच जो पीछे हम लोग पढ़े, लैंगमुइर, दोनों ने जो अपना पीछे दिया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गैस के लिए, सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उसी तरह का है, बस प्रेशर के जगह पर कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल हुआ। देखो, x/m = k c⁻⁴ फ्रीउंडलिच का तो यही था, यहाँ p⁻⁴, यहाँ c⁻⁴, वहाँ p था प्रेशर, यहाँ c है कंसंट्रेशन। अगर इसका भी हम लॉग ले, टेकिंग लॉग, तो log x/m = log k + 1/n log p, पीछे p होता था यहाँ c है, यानी सारी बातें बिल्कुल सिमिलर है, सेम है जैसा हम लोगों ने पीछे गैस के लिए पढ़ा था, उसी तरह का सेम ग्राफ आएगा, सब कुछ सेम। देखो, अगर हम ग्राफ की बात करें
तो बिल्कुल सेम चीज होगा। देखो इस तरह का ग्राफ आएगा, यहां से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहाँ कर्व है, यहां से यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ x बाय m जो होगा वो k इंटू सी टू दी पावर 0 यानी कांस्टेंट पैरेलल हो गया इसके। यहाँ जो होगा ये आपका है x बाय m और यहाँ है c कंसंट्रेशन। यहाँ जो होगा x बाय m वो k इंटू सी, लेकिन ये जो है ये क्या होगा x बाय n इक्वल टू k इंटू सी टू दी पावर 1 बाय n। जो 1 बाय n वहाँ था वही 1 बाय n यहाँ भी सेम बात होगा। 1 बाय n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अगर हम लॉग वाला ग्राफ खींचे सेम ग्राफ आएगा, log x बाय m और यहाँ log c है ना। फिर यहाँ से ऐसे स्लोप जाएगा आपका, इस लाइन का स्लोप फिर से 1 बाय n होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा log के, बिल्कुल एकदम सिमिलर टाइप सब कुछ। और ये तो हो गया फ्रेंडलिच का, और ये हो गया हमारा लैंगमुइर का x बाय m इक्वल टू a इंटू सी अपॉन 1 प्लस b इंटू सी। सी यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ भी लो हाई करके देखेंगे, लो कंसंट्रेशन पर क्या होगा ये नेगलेक्ट कर देंगे, x बाय m ए सी के इक्वल हो जाएगा। और अगर हाई कंसंट्रेशन कर देते हैं ये बहुत हाई हो जाएगा तो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो ए सी बाई बी सी, तो सी सी कैंसिल तो ए बाई बी। एकदम सेम फंडा, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? ये हमारा हो गया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एज वेल एज लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फिनिश्ड। हमें मेनली फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही पढ़ना था, ये वाला और जो पीछे पढ़े थे वो ये वाला हमें नहीं जानना था, लेकिन चलो थोड़ा सा प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपकी बात खत्म, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट करो, जैसे करो, है ना। यहाँ पर आपका एक टॉपिक और भी खत्म हो गया। एडजॉर्प्शन का छोटा चैप्टर है ये, धीरे धीरे, है ना, आपको पहले ही बता चुके हैं। कहानी की तरह पूरे चैप्टर को सुनना है। जो नोट्स हम बोर्ड पर लिखते हैं उसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसमें नोट्स का ही बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, और अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करने के बाद उसको एक बार पढ़ाई जरूर कीजिए तो समझ में आएगा, है ना। टफ होने जा रहा है, सिचुएशन बहुत टफ होने जा रहा है, समझ गए, देख रहे हैं स्थिति। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हार्ड है ना। मैं तो कहूँगा जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सब बहुत खूब मेहनत करो कि इस बार की तुलना में जो रिजल्ट आया है इससे बेहतर रिजल्ट अगले साल आप लोग के में आए। 2021 का बहुत बेहतर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है सारे टीचर्स को भी, सब लोगों को, आप लोगों से उस पर खरे उतरना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत करना है, घर पर रह करके जम के पढ़ाई कीजिए, खूब खाइए, खूब सोना है, खूब पढ़ाई करनी है। आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए। मेहनत करने वाले बच्चे, खेलने वाले बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, खेलने दीजिए उनको। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।